आपके लिए कक्षा 9, 10, 11, 12 इंग्लिश ट्रांसलेशन की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम कराने वाले हैं आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या कराएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? देखो, इस टेंस में वाक्य के अंत में प्राय चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुकूंगा शब्द आते हैं। ठीक है ना? नंबर 1 ये होगी पहचान। नंबर 2 लिखो। नंबर 2 पर इन वाक्यों में ऐसे कार्यों का बोध होता है जो भविष्य में किसी दिए गए समय पर पूरे होते हैं। ठीक है? अब देखिए अनुवाद करने के नियम। अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद बनाने के नियम क्या है? देखिए इसके। पहला नियम, यदि वाक्य सिंपल सेंटेंस में हो तो IV के साथ शैल हैव तथा शेष कर्ताओं के साथ विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है? ऐसे वाक्यों में तक के लिए बाई का यूज करते हैं। ठीक है ना? अब नंबर 2 देखो। नंबर 2 में क्या है? यदि वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है तो पहले समाप्त
होने वाले कार्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस और बाद में समाप्त होने वाले कार्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, पहले समाप्त होने वाला कार्य, और इधर बाद में समाप्त होने वाला कार्य। ठीक है, और बीच में लगाते हैं इनके V4। तो पहले समाप्त होने वाले को किस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, ऐसे। और इसे किस में बाद में समाप्त होने वाले कार्य को किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, और क्या होगा इसका सूत्र? क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। तो अनुवाद बनाने के नियम एक बार और देखो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस में वाक्य के अंत में प्राय चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुकूंगा शब्द आते हैं। नंबर 2, इन वाक्यों में ऐसे कार्यों का बोध होता है जो भविष्य में किसी दिए गए समय पर पूरे होते हैं। अनुवाद बनाने के नियम है, यदि वाक्य सिंपल सेंटेंस में हो तो आई वी के साथ शैल हैव तथा शेष कर्ताओं के साथ विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे वाक्यों में तक के लिए वाई का यूज करते हैं। ठीक है। नंबर 2, यदि वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है तो पहले समाप्त होने वाले कार्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस और बाद में समाप्त होने वाले कार्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। पहले समाप्त होने वाला कार्य बिफोर, बाद में समाप्त होने वाला कार्य। पहले समाप्त होने वाले कार्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, बाद में समाप्त होने वाला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या है सूत्र? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी पहले वीडियो बना चुके हैं हम इनकी। आगे देखो पहला देखो, हम शाम तक कार्य पूरा कर चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल कराते हैं। तो हम शाम तक कार्य पूरा कर चुकेंगे, कैसे बनेगा? जल्दी से बनाओ। तो हम वी के साथ क्या आएगा? शैल हैव। वी शैल हैव। फिर कार्य पूरा करना की कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। COMPLETED कंप्लीटेड।
द वर्क, WORK वर्क। वाई द शाम तक है ना, वाई द तक के लिए आया है वाई, शाम, बाई द इवनिंग, EVENING। ठीक है। एक और देखो, घंटा बजने से पूर्व में स्कूल पहुंच चुकूंगा। तो पहले क्या बनेगा, पहले काम क्या है, मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा, तो इसकी पहले बनाएंगे। तो मैं की क्या, आई शैल हैव, आई शैल हैव, आई शैल हैव रीच्ड हो जाएगी, REACHED रीच्ड द स्कूल, SCHOOL स्कूल। पहले की पूर्व की क्या, पूर्व या पहले की बात है, बिफोर आती है, बिफोर, दो वाक्य है ना इसमें। फिर घंटा बजने से, तो इसकी किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्या बनेगी इसकी, बिफोर द वेल रिंग, RINGS लगेगी, रिंग्स। ठीक है। अगला देखो, मास्टर साहब के आने से पहले हम अपना पाठ याद कर चुकेंगे। तो क्या होगा, मास्टर साहब के आने से पहले हम अपना पाठ याद करें। पहले कौन सा काम पूरा हुआ, पाठ याद करने वाला। तो पहले इसी की अंग्रेजी बनाएंगे। तो कैसे बनेगी ये, वी के साथ शैल हैव, वी शैल हैव, याद करना, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नट, LEARNT लर्नट। अपना पाठ, तो वी के साथ अपना की क्या आई थी, आवर, OUR आवर, आवर लेसन, LESSON लेसन। पहले, बिफोर। उसके मास्टर साहब के आने से, तो द मास्टर की क्या है, द टीचर, द टीचर कम्स, ठीक है ना। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखिए। नेगेटिव सेंटेंस सिर्फ विल या शैल और हैव के मध्य में क्या आ जाता है, नॉट का प्रयोग करते हैं, नहीं के लिए। ठीक है ना। तो पहला वाक्य इसमें देखिए आपके सामने है, गाड़ी चलने से पहले, गाड़ी चलने से पहले यात्री स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे। तो कैसे बनाएंगे इसे, पहले क्या काम हुआ है, गाड़ी चलने से पहले यात्री स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे। तो ये बनेगा द पैसेंजर, द पैसेंजर, PASSENGER पैसेंजर विल नॉट हैव। ठीक है ना। फिर पहुंचना है, रीच्ड, REACHED रीच्ड द स्टेशन, STATION स्टेशन। बिफोर, द गाड़ी चलने से पहले है ना, तो द ट्रेन स्टार्ट्स, STARTS। अगला, मैं दोपहर तक आ रहा है इसमें, पत्र नहीं लिख चुकूंगा, दोपहर तक। तो बाई का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है ना, तक आ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, आई शैल, नहीं है नॉट, आई शैल नॉट हैव। ठीक है ना। फिर क्या होगा, हैव, मैं दोपहर तक पत्र नहीं लिख चूँगा, आई शैल नॉट हैव रिटन, WRITTEN रिटन द लेटर, पत्र है। सुबह, दोपहर तक की आई बाई, दोपहर की क्या आएगी, नून, NOON नून। नेक्स्ट देखो, उसके घर पहुंचने से पहले वर्षा शुरू नहीं हो चुकेगी।
तो मौसम की जानकारी है, वर्षा शुरू नहीं हो चुकेगी, है ना। तो क्या आएगा, इट का प्रयोग होगा इसमें। तो ये बनेगा इट विल नॉट हैव स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड, RAINING, रनिंग, वर्षा की हो गई। फिर बिफोर ही रीच, REACHES, रीच होम। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अनुवाद बनाने के नियम हैं इनके। यदि, देखो यदि वाक्य में, यदि वाक्य में क्या सबसे पहले आए, ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार विल या हैव का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। ठीक है, और देखो नंबर 2, यदि क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, कौन, कैसे आदि ETC मध्य में आए तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, और देखो नंबर 2, और नहीं आने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस हैव लगाते हैं, नॉट के बाद हैव लिखते हैं। ठीक है ना, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 देखो, कौन कौन के लिए, हूँ के साथ विल हैव का यूज करते हैं, विल हैव का यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखो। पहला देखो, क्या वे इस समय खेल चुके होंगे। तो कैसे बनाएंगे इसे, वे के साथ क्या आएगा, विल हैव। ठीक है ना, तो बनाएंगे विल, सबसे पहले लिखेंगे, क्या से स्टार्ट है इसलिए विल, फिर दे हैव, और खेलना की प्ले, प्लेड आएगी, PLAYED, प्लेड बाई दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा देखो, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या
क्या मेरे पहुँचने से पहले वह नहीं जा चुका होगा? तो क्या होगा इसकी? बनेगी विल ही नॉट हैव गॉन बिफोर आई रीच। ठीक है। तीसरा देखो, नंबर 3। सोने से पहले उसने क्या खाया होगा? तो कैसे बनेगा ये? व्हाट विल ही हैव eaten, eaten before he sleeps? क्वेश्चन मार्क। नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल एक और देखो लास्ट। उसके उठने से पूर्व कौन इस कार्य को कर चुकेगा? क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बनेगा ये? कौन आ गया तो हूँ लगाएंगे सबसे पहले, हूँ, और क्या आएगा? हूँ के साथ विल हैव डन। हूँ के साथ विल हैव का प्रयोग होता है, ठीक है ना? हूँ विल हैव डन, डू डिड डन, करना की, ठीक है ना? फिर दिस वर्क, इस कार्य को, दिस वर्क, बिफोर पूर्व, उसके उठने से, ही गेट्स अप, क्वेश्चन मार्क। आज के लिए बस इतना ही। छात्रों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबाओ, जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें प्राप्त हो सके समय से। यदि अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी कुछ लाभ हो।